तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का हाइट एंड डिस्टेंस का 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन बताऊंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, यानी कि ये हमारा समुद्र तल हो गया। ठीक है, उसके बाद इससे 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि लाइट हाउस के जो शिखर पे बैठे होते हैं, मतलब इसके ऊपर लाइट हाउस के यहाँ इन पे जो बैठे हैं उनको दो जहाज दिख रहे हैं, जिनका अवनमन कोण एक का 30 डिग्री बन रहा है, एक का 45 डिग्री बन रहा है। यानी कि यहाँ से दो जहाज है और दो जहाज है तो दोनों साथ तो चल नहीं रहे होंगे, अलग अलग ही चल रहे होंगे। तो हम दो जहाज बनाते हैं। अब देखिए, एक का 30 डिग्री का कोण बन रहा है और एक का 45 डिग्री का, तो अवनमन कोण यहाँ से हमारा बनेगा। तो यहाँ से हमारा 30 डिग्री का ये बन जाएगा और ये हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, तो और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो अवनमन कोण जितना का बनेगा उन्नयन कोण भी उतने का ही बनेगा। तो इसमें हमने 30 डिग्री का ऊपर बना था अवनमन कोण, तो नीचे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन जाएगा। उसके बाद यदि लाइट हाउस के एक ओर से दूसरी ओर जहाज के ठीक पीछे है, जैसे कि हमने पीछे ही बनाया है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें पहले हम मानते हैं और इसका ऊंचाई जो है इसको हम 75 मीटर है, जो हमें प्रश्न से दिया, इसको 75 मान लेते हैं। उसके बाद अब हम मानते हैं, माना कि माना कि ए बी एक लाइट हाउस है और बीओ और ओसी मतलब बीओ और ओसी एक दूसरे से दूर जो जहाज है, एक जहाज हमारा ओ हो जाएगा और एक जहाज सी बिंदु पे हो जाएगा। एक जहाज का ओ बिंदु है, एक जहाज का सी बिंदु है। तो अब आप यहाँ से मान ले सकते हैं कि बीओ के बीच की दूरी आप एक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं कि बीओ बराबर एक्स। तो अब इसका आगे करते हैं, यानी कि इसमें त्रिभुज ए बी और ओ में लेते हैं। ए और बी से लेंगे तो हमें जैसे कि ये हो गया, मतलब कि ये हो गया हमारे समकोण के सामने के भुजा कर्ण, तो इससे तो हमें कोई काम नहीं है, तो हम लंब और आधार का ही लेंगे और लंब हमें दिया है, आधार तो हम निकालेंगे। तो इसमें हम 45 डिग्री है तो इसका मान रख देंगे। तो इसमें लंब हमारा है ए बी और आधार हमारा है बीओ, तो हम इसका रख लेते हैं मान ए बी और ये बीओ। और 1045 डिग्री का मान हमारा 1 होता है, तो उसे 1 रख लेंगे। और ए बी बराबर हमें 75 मीटर दिया हुआ है और बीओ को हम एक्स माने हैं। तो हमारे यहाँ x बराबर 75 मीटर निकल जाएगा। तो मतलब इतना दूर को हमारा 75 निकल जाएगा। अब देखिए, अब हम 30 डिग्री में रखते हैं, तो इधर अब हम रखेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी ओ सी से। तो हम यहाँ लिखेंगे
अब हम tan 30 डिग्री रखते हैं, tan 30 डिग्री। तो हमारा इसमें आधार क्या हो जाएगा, AB, और लंब हमारा कितना हो जाएगा, BC। तो आधार हमारा AB हो जाएगा और लंब हमारा BC हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ना OC जो है हमारा OC को भी ना हम H मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री, और AB हमारा AB का मान, और BC, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और AB का मान है हमारा 75, और BC का मान हमारा कितना है, तो BC बराबर x प्लस h हो सकता है। तो x का मान हमको पता है, x का मान हमारा 75 मीटर आया, और h का मान नहीं पता है। तो इसमें क्या करना है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जितना आएगा पूरा लेना है, 30 डिग्री का बात किया है तो, यानी कि यहाँ पे 75 प्लस h हो जाएगा इसका पूरा का। इसमें हम ले लेते हैं 75 प्लस h, अगर अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर से अगर गुना करेंगे तो 75 प्लस h हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 75√3, अब देखिए इसमें अब अगर आप 75 देखें तो 75 हमारे यहाँ रह जाएगा, और ये 75√3 या इसमें ये बड़ा है तो हम इसको इधर ही रहने देते हैं और इस 75 को उधर भेज देते हैं, यानी कि ये 75 माइनस में हो जाएगा, इसका बराबर h हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें आपको 75 कॉमन दिख रहा होगा, यानी कि दोनों में हमारा 75 है। तो अब आप इससे 75 कॉमन ले लीजिए, 75√3 माइनस 1 बराबर h, यानी कि अब हमको बोला गया था कि इसमें दूरी निकालने के लिए, तो हमें दूरी निकालने के लिए कहा गया तो यहाँ मतलब कि h निकालने के लिए कहा गया तो हमारा h निकल के आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे 14 नंबर का क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है, लेकिन अब उसको हम समझाते हैं आपको। जैसे कि इसमें हमें बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी कि एक 1.5 मीटर लंबी लड़की है, ये हमारी हो गई 1.5 मीटर लंबी लड़की। तो हमारा 1.5 मीटर लंबी लड़की हो गई, तो अब वो लड़की अपने पैर से तो देखती नहीं, या आंख से देखती है। आंख से अगर वो अपने देखती है तो वो 1.5 मीटर मतलब लगभग उसके पूरे 1.2 मीटर की लड़की है, तो उसके आंखों से कौन बनेगा, तो आंखों से कौन बना, और वो जब ऊपर देखती है यानी कि 1.5 मीटर की वो है, ठीक है, लेकिन 88.2 मीटर के क्षैतिज पर है ना जो गुब्बारा उड़ रहा है, यानी कि अगर आपको 1.5 मतलब 1.2 मीटर की है, सॉरी, उसके अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछेगा तो उसमें से आपको 88.2 में से 1.2 घटाइएगा तो 87 मीटर आएगा, तो वो सिर्फ यहाँ तक क्या लंबाई होगा, लेकिन ये पूरा का लंबाई जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 88.2। और हमारा पूरा का लंबाई 88.2 है, तो इसको अगर हम h मानते हैं, मतलब यहाँ जो है हमारा, इसको हम पहले मानेंगे, इसको a मान लेते हैं,
इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको कोई ओ बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, इसको ओ बिंदु मान लेते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक को एच मान लेते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ से पूरा है डीसी। ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे। तो अब हम पहले मान रखते हैं 10-30 डिग्री में, पहले हम एच निकालते हैं, या इसमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। माना कि मतलब ए बी एक गुब्बारा उड़ रहा है और बी और सी एक गुब्बारा है। ठीक है, माना कि ए बी तथा डी सी ठीक है, दो गुब्बारे हमारे उड़ रहे हैं। तो इसमें पहले आप 10-30 डिग्री पे मान रख के देख लीजिए, और यहाँ से पूरा का मान अगर आप लीजिएगा तो यहाँ से बी और सी ये पूरा का मान आप एक्स रख सकते हैं। डीसी बराबर एक्स और डी, और इसको डी मान लेते हैं, और डी सी बराबर नहीं सॉरी डीसी बराबर हम एच माने, डीसी बराबर हमारा एच है, और ओ और सी बराबर एक्स मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप 10-30 डिग्री में इसका मान रखते हैं। तो 10-30 डिग्री में इसको मान रखेंगे। तो 10-30 डिग्री का मान अगर हम लेंगे तो हमको लेना होगा डीसी और ओसी। तो इसमें सबसे पहले हम आपको एच बोले थे निकालने, यानी कि एच यहाँ निकलेगा हमारा। तो एच बराबर अगर हम निकालेंगे तो उसमें 88.2 माइनस 1.2 ये दोनों मीटर करेंगे, तो एच बराबर हमारा 87 मीटर में निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर 10-30 डिग्री में रखेंगे तो हमारा डी और सी, डीसी और बटे हमारा आएगा ओ और सी। तो हम लेते हैं यहाँ डीसी बाय ओ सी। ठीक है, तो हमारा 10-30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और डीसी बराबर यहाँ 87 हो गया, और ओसी हमने एक्स माना है तो इसको एक्स रख लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया एक्स 87√3। ठीक है, एक्स बराबर 87√3। उसके बाद आपको क्या करना है, 10-60 डिग्री में अब हम मान रखते हैं। तो अगर आप 10-60 डिग्री में रखिएगा मान, तो इसमें मतलब आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा ए बी ओ। अब हम 10-60 डिग्री में मान रखते हैं इसका, और मतलब इसमें हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी। तो इसमें ए ओ बी लेंगे तो हमारा इसमें 10-60 डिग्री पहले यहाँ मान रख लेंगे हम, 10-60 डिग्री बराबर। तो 10-60 डिग्री, तो इसका ए बी हमारा लंब है, लंब जो कि एच है। तो ए बी हम लिखते हैं पहले, उसके बाद
हाँ, इसका आधार आधार हमारा है बीओ, मतलब बीओ या ओबी कुछ भी रख सकते हैं दोनों में से। 1060 डिग्री बराबर हमारा होता है √3। और ए बी हमारा कितना है एच, और बीओ बीओ हमारा कितना है वो भी हमको नहीं पता है, जो कि हमको निकालना है। तो हमारे यहाँ √3 हो जाएगा। और एच बराबर हम 87 निकाले हैं, और बीओ का तो हमको निकालना ही है, मतलब यहाँ हो जाएगा बीओ बराबर 87। क्या बोलते हैं मतलब बीओ बराबर हमारा 87/√3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके नीचे √3 आया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी हमारा बीओ बराबर हो जाएगा 87√3 और बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको ये 87 जो है ना ये 3 से कट जाएगा हमारा, तो इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 29√3। 29√3। अब देखिए बीओ और एक्स हमने पूरा को माना था, और बीओ का मान आया है बीओ, और एक्स का मान आया, तो हमें क्या बोल रहा है कि गुब्बारा जितना दूरी तय किया है ना वो निकल, तो हमारा जो एक्स का मान है उसको हम बीओ के मान से घटा देते हैं, उसको बीओ के मान में, तो उसको घटाते हैं, कहाँ घटाएं, हाँ यहाँ पे घटा देते हैं। एक्स माइनस बीओ यहाँ पे करते हैं, तो एक्स माइनस बीओ करेंगे तो उससे हमारा हो जाएगा, एक्स हमारा है 87√3 और बीओ का मान हमारा है 29√3। अब हम इस दोनों को घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 और 56√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओ 58। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 में से, मतलब 87, तो यहाँ पे हमारा 58√3 मीटर में आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले तो अब हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब कि आप एक सीधा राजमार्ग मान लेते हैं, मतलब ये हमारा राजमार्ग हो गया, एक सीधा राजमार्ग हो गया, और ये एक मीनार के पाद मतलब पांव तक जाता है, मतलब उसका अंतिम जो नीचे का हिस्सा होता है वहां तक। तो एक शिखर में एक आदमी खड़ा हुआ है, मीनार के शिखर पर ना, मतलब ऊपर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो एक 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता देखता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ आता है, उसके बाद ये हमारा एक 30 डिग्री का कोण बनाता है एक का, और दूसरा कार के समान चाल से चलता है, जो 6 सेकेंड के बाद, मतलब पहले वो देखता है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, उसके बाद 6 सेकेंड के बाद जैसे ही वो देखता है ना तो वो थोड़ा दूर चल जाता है और वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि वो यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये 6 सेकेंड में आया, इसको आप एक्स मान लीजिए,
और यहाँ से यहाँ तक अगर आप कीजिएगा तो 6x+6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ए मान लीजिए, इसको मीनार को, और इसको ओ मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो इस यहाँ पे अब हम मानते हैं कि माना ए बी एक मीनार है, और ओ और सी एक बिंदु है जिसपे मीनार हमारा, मतलब ओ और सी बिंदु पे कार हमारा चल रहा है। तो ओ बी और ओ बराबर हम 6x माने हैं, तो इसको भी लिख देते हैं बी और ओ बराबर x। और ए बी बराबर, ए बी का भी हमको ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी हम h मान लेते हैं। ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप h मान लीजिए, ए बी बराबर h। उसके बाद और यहाँ पे सी और बी, सी भी हमें नहीं पता था, इसको भी हमने ही माना है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, सी बी बराबर 6+x, ये सेकेंड में है, ठीक है। अब हम इसमें त्रिभुज लेते हैं और उससे मान रखते हैं, यानी कि अब पहले हम इधर वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी ओ, तो यहाँ लिखते हैं ए बी ओ से, तो इसमें हमारा 10-30 डिग्री है, तो इसमें पहले हम 10-30 डिग्री का मानते हैं। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोण अगर आप बना था तो ये 60 डिग्री का बना था कुछ समय बाद, और उन्नयन कोण अवनयन कोण के बराबर होता है, तो उन दोनों को बराबर है। अब हम 10-30 डिग्री रखते हैं, 10-30 डिग्री बराबर, तो 10-30 डिग्री में मान रखेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा ए बी, और आधार आधार तो हमारे यहीं तक है, ए बी ओ त्रिभुज से दिया, तो आधार हमारा ओ बी यानी एक्स हो जाएगा। पहले हम इसका ए बी बटे ओ बी रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 10-30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ए बी का मान हमने h माना है और बी ओ को हमने x माना है, यानी हमारा x बराबर हो जाएगा √3h। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट समीकरण हो गया, अब हम सेकेंड मानते हैं। अगर आप सेकेंड मानिएगा तो इसमें हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे, क्योंकि हमें 10-60 डिग्री को लेना होगा, तो हम यहाँ लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से 10-60 डिग्री बराबर, तो 10-60 डिग्री बराबर करेंगे तो हमारा ए बी बाय बी सी हो जाएगा। तो 10-60 डिग्री का मान होता है √3, और ए बी का मान हमारा h है, तो यहाँ पे h रख लेते हैं। और बीसी का मान हमारा कितना है, बीसी को हम माने हैं 6+x,